प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है शंभु प्रसाद नायक उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, ये उड़िया भाषा में पूछे हैं, केते नाम जप कले भगवान कर दर्शन हेब, यानी कि कितना नाम जप करने से भगवान के दर्शन हो जाएगा। उड़िया भाषा में पूछे। देखिए जी, मैं पहले भी एक दो वीडियो में बताया हूँ, भगवान को ये है कोई भी बंधन में डाल नहीं सकता है कि इतना जप कर लूँ तो आकर दर्शन दे देंगे। जैसे आप दुकान में गए, बोले कि 20 रुपया दो, आप 20 रुपया का कोई सामान ले लो, तो आप खरीद लिया 20 रुपये में। ऐसे ही इतना नाम जप करके भगवान को हम दर्शन कर लेंगे, ऐसे कोई बंधन नहीं है। भगवान ये है, जप करने वालों का जप के साथ साथ उसका हृदय का प्रेम भक्ति भाव अगर बढ़ा हुआ है तो कम जप में भी दर्शन दे देते हैं। किसी किसी के करोड़ों 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 अरब खरब जप करने के बाद भी दर्शन होता है देर में, लेकिन किसी किसी के प्रेम अगर उसमें शामिल हो जाए तो जल्दी भी दर्शन हो जाते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण आपको देंगे, कोई व्यक्ति मेरे पास हो या कि सेठ के पास जाकर बोला, सेठ जी मेरे को 500 रुपया की जरूरत है, घर में आटा दाल चावल नहीं है, बच्चे भूखे हैं। तो सेठ जी ने ये कहा कि देखो भाई, कोई पैसे का मैं यहाँ दुकान खोल के रखा था नहीं, कोई छाप नोट तो छाप नहीं रहा हूँ, आपको क्यों दूँ। फिर भी आपने एक बार दो बार फिर जो प्रार्थना किया, उनमें घर में थोड़ा झाड़ू फाड़ू भी लगा दिया, थोड़ा पोछा लगा दिया, थोड़ा सा और काम भी कर दिया, अगल बगल में कुछ साफ सफाई, थोड़ा गोड़ हाथ दबा दिया। सेठ जी चाहिए, फिर भी सेठ जी तैयार नहीं हो रहे हैं। दूसरा एक आदमी है, सेठ जी मेरे को भी 500 रुपया चाहिए, हमारा घर में तकलीफ परेशानी है, फीस भरना है। सेठ जी ने कहा, भाई यहाँ पर तुम लोग सब पैसा मांगने आए तो कहाँ मैं पैसा लाऊं। तो ये भी जो दूसरा आदमी आया है वो देखा सुना कि सेठ जी नहीं देने वाले हैं, एक दो बार मांगा, नहीं मांगा तो चल दिया अपने घर में। लेकिन जो पहले वाला आदमी झाड़ू भी लगाया, पोता भी लगाया, चरण भी दबाया, दिन में 4-5 बार आकर के सेठ जी कृपा कर दीजिए, कृपा जी हार जोड़ करके प्रार्थना करेगा, फिर जो है उनको जो है ऐसे समय आया 2-4 दिन के बाद सेठ जी के सामने रोना चालू कर दिया। सेठ जी कृपा कर दिए, बच्चे भूखे हैं, 5 दिन से कुछ नहीं मिल रहा है। अब सेठ जी जो है पिघल गए, पिघल करके 500 की जगह पर उसने 5000 रुपये दे दिया, जाओ अपने बच्चों के लिए पूरा महीना भर का राशन। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाला भी ये आकर के जो है सेठ जी को प्रार्थना किया, सब कुछ कहा, पैसा मांगा, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा, हाथ पर जोड़ कर सेवा किया, वहाँ पर उनकी पीछे लग गया, पूरा रोना धोना चालू कर दिया, फिर भी नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरा जो आदमी आया था, खाली 1-2 बार 4 बार मांगा, नहीं दिए तो भाड़ में जाए कह कर चल गए। लेकिन सेठ जी इनके ऊपर क्यों प्रसन्न हो गया कि ना, इनका जो भाव है, इनका जो प्रेम है, इनका जो लगन है, इनका जो श्रद्धा है, 4-5 दिन तक बहुत सेवा किया, नहीं फिर मना किया तो भी नहीं माना, अंत में रोना धोना चालू कर दिया, तो हृदय पिघल गया। ऐसे ही भगवान के भक्तों में भी होता है। कोई भक्त अगर भगवान को कुछ मांग रहा है, जप कर रहा है, कुछ जप कर रहा है, भजन साधन कर रहा है, लेकिन इतना कोई उनसे सामने ना प्रार्थना है, ना कुछ है, ना कोई भाव है, बस खाली जप कर रहा है, और ये भगवान का जो ध्यान कर रहा है। लेकिन कोई कोई जो है भगवान के भजन करने के साथ साथ दिन में 4 बार 5 बार उनके चरण में बैठ के रो पड़ता है, प्रार्थना करने लगता है, भावुक हो जाता है, हे प्रभु कृपा करो, आपके बिना मैं जो है कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसी रात दिन उनको याद करके प्रार्थना करता है। देखेंगे ये जो आदमी का जप वो दोनों कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जल्दी जो है भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए जप जो होता है करना चाहिए, दोनों को करना पड़ेगा। जप छोड़ नहीं सकते हैं, भगवान का नाम जप हरदम हर पल करने का अभ्यास करना होगा। लेकिन जब उसमें प्रेम शामिल हो जाता है, भाव शामिल हो जाता है, तो भगवान को फिर वो देखते नहीं कि कितना नाम जपा। इसीलिए राम ही केवल प्रेम प्रिया, जान लेहु सो जान निहारा।
भगवान नाम जप भी देखते हैं, साथ में प्रेम भी देख लेते हैं। अगर प्रेम जुड़ा है तो फिर वो जल्दी प्रसन्न हो जाए। अगर प्रेम नहीं है, नाम जप कर रहे हैं तो धीरे 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 टाइम लगेगा। बेकार नहीं है नाम जप। ध्यान से मैं जो बात कह रहा हूँ, नहीं तो मूर्ख लोग कितने समझ लेंगे ये कि नाम जप का कुछ नहीं है। नाम जप करते 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 ही आपके हृदय में प्रेम जगेगा। कोई कोई पहले जन्म का किसी कारणवश पुण्यवश भी प्रेम प्राप्त करके आ जाते हैं, तो तुरंत ही हम भगवान को जो है भावुक होकर पुकार के जो है उनको दर्शन कर लेते हैं। कोई कोई इसी जन्म में ही वो अपना शुरुआत करके जो है भगवान से प्रेम प्राप्त भी नहीं की है, जप कर रहे हैं, तो यही जप ही जा करके भगवान का प्रेम देगा। गुड़ से गुड़ से ज्ञान, गुड़ से गुड़ भक्ति और प्रेम, सब कुछ इसी भजन से ही मिलेगा। इसलिए जो नाम जापक है उसको जो है जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो। यही जप करते करते ही, इसी जप से ही आपको ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम सब कुछ इसी से प्राप्त होगा। रिद्धि सिद्धि से लेकर के बीमारी ठीक से लेकर धन संपत्ति से लेकर सब कुछ इसी से आपका समाधान होगा। जप छोड़ के नहीं। लेकिन अगर किसी कारण से किसी का अगर ही जप के साथ जो है प्रेम जुड़ गया है, भाव जुड़ गया है, पूर्व जन्म के पुण्यवश कहो या कोई सत्संग संगवश कहो, किसी कारणवश अगर प्रेम जुड़ गया भगवान के साथ, तो फिर वो जप ज़्यादा करने से जो भगवान का दर्शन या कृपा होता है वो जल्दी हो जाएगा। इतना ही। जैसे कोई दो बस जा रही है बद्रीनाथ या दिल्ली जा रही है बम्बई से, दोनों का गति एक ही जैसा है, दोनों को जो 24 घंटा लगेगा। लेकिन कोई तेज गति वाला ट्रक के साथ में कोई बस को अगर जोड़ दिया जाए, रस्सी से हो या कोई लोहा का साइकिल से उनके पीछे उसको जोड़ दिया जाए, तेज गति वाला ट्रक जो कि बस से डबल गति में जा रहा है, तो फिर वो ट्रक जो है उसी बस को जो है तेज गति में खींच करके जो 24 घंटा में पहुंचना चाहिए था 12 घंटा में पहुंचे थे। जैसे कोई ट्रेन है, उसके पीछे अगर कोई और जो कम गति वाला कोई ऐसे यान वाहन जो ट्रेन के रास्ता में चलने वाला हो, कोई इंजन या कुछ ऐसा अगर जोड़ दिया जाए, तो ट्रेन जो राजधानी ट्रेन हो, एक्सप्रेस ट्रेन हो जो 100-150 किलोमीटर जाने वाला, उसके साथ में ये भी गति करके पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही जो है भगवान का जो भक्ति में नाम जप में जो धीरे धीरे आपको भगवान का दर्शन होना चाहिए, कृपा होना चाहिए था। अगर आपके मन में अगर प्रेम भाव जागृत हो गया, भावुक हो गए, रोना धोना चालू कर दिए भगवान के सामने, भाव ये सब जुड़ जाने के बाद फिर भगवान को इतना लंबा चौड़ा नहीं दिखते हैं कि तुम एक इतना दिन जप करेगा, इतना संख्या जप करेगा तब दर्शन दूंगा, ऐसे नहीं। लेकिन अगर ये प्रेम नहीं है, ये कोई प्रेम कोई खेल नहीं है, मजाक नहीं है, कोई लड्डू पेड़ा नहीं दुकान से खरीद के ले आओ। ये मेरे बात सुन करके कितने मतलब ये सोच रहे होंगे चलो भाई तेरा प्रेम से पुकारे, प्रेम से पुकारे मतलब प्रेम तुम्हारा कोई लड्डू पेड़ा नहीं खरीद के ले आए और उससे पुकार दे। प्रेम हृदय का एक भाव, परिस्थिति का ये नाम है। वो परिस्थिति जो है या तो पूर्व जन्म के पुण्य से आता है कि संत गुरु की कृपा से आती है, भगवान की, या तो भगवान की कृपा से आती है, या तो जप तप करते 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 उस जप के प्रभाव से आती है। इसलिए कोई बोले कि चलो मैं काल से प्रेमी से जप करूँ, तो तुम कह देने से ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे कोई बोले कि मैं वो लड़की को जो है प्रेम कर लूँ, या वो लड़की मेरे को आगे प्रेम कर ले, ऐसे कह देने से कोई किसी को प्रेम नहीं कर देगा। वो परिस्थिति ऐसा आता है, ऐसे समय आता है, वो सामने वाले दोनों का मुलाकात हो जाती है, अपने आप प्रेम में बदल जाता है। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता है, खो जाता है। इसको करने से नहीं होता है, वो अपने आप स्वाभाविक रूप में हो जाता है। इसलिए पूर्व जन्म सत्संग अगर किसी को प्रेम प्राप्त है तो फिर वो जल्दी जप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जिसको प्रेम अभी प्राप्त, भावुकता, इतना रोना धोना नहीं है, तो फिर नाम जप करते रहे, करते 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 भगवान की एक दिन कृपा होगी, प्रेम फिर हृदय में प्रकट होगा, अपने आप ही भगवत दर्शन हो जाएगा। यही नाम जप ही आपको जो है प्रेम प्रदान करेगा। इसलिए भगवान को कभी कोई संख्या में मत बांधो कि इतना जपने से दर्शन हो जाएगा, इतना। हाँ, जप करते रहो दिन रात, लेकिन इस इतने कर देने से हमको दर्शन देना ही पड़ेगा, इसे बंधन में नहीं डाल सकते हैं। हाँ, और जो है कितने सोचते हैं कि हम जो है
यहाँ जप कर रहे, तीर्थ में जाके जप लेंगे तो 100 गुना हो जाएगा, तो वहाँ शायद संख्या बढ़ जाएगा तो भगवान दर्शन देने। ऐसे नहीं है, आपको संख्या का फल मिलेगा 100 गुना, लेकिन दर्शन प्रसन्न नहीं होगा, दर्शन प्रेम से ही होगा। इसलिए जिसको प्रेम प्राप्त नहीं है वो जप बढ़ावे, और जिसको प्रेम प्राप्त है जप के साथ प्रेम भावुक होकर भगवान की प्रार्थना करे, तो देखेंगे अपने आप भगवत प्राप्ति होगा। जय श्री राम।